इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही सुनहरी यहाँ पे शाम ढलने वाली है। लेकिन शाम ढलने से पहले मैं आपको एक नॉलेज की बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये है कॉलम रेनफोर्समेंट जो पूरा रेडी है, बनने के लिए यहाँ पे तैयार है। कास्टिंग होगी कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले जो ये तैयार हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है, ये कैसे यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है और कैसे बना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे स्लैब हमारा खत्म हुआ और यहाँ से जो रेनफोर्समेंट चालू हो रहा है, देख पा रहे, ये हमारा कहलाता है मेन रेनफोर्समेंट। क्या कहलाता है? मेन रेनफोर्समेंट। और उसी प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा मेन रेनफोर्समेंट, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट। वैसे ही प्रकार से चारों तरफ आप जो देख पा रहे हैं, ये जो पूरा लॉन्गिट्यूडनल टॉप तक गया, पूरा ऊपर तक, ये हमारे मेन रेनफोर्समेंट कहला रहे हैं। ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कहला रहा है स्टीरअप्स, ये कहला रहा है टाइज, ये कहला रहा है आपके बाइंडर्स। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो इससे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सपोर्ट करते हुए, ये लॉन्गिट्यूडनल को बांधते हुए, सपोर्ट करते हुए पूरे एंटायर लॉन्गिट्यूडनल वे तक, ऊपर तक ये गया हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये दो टाइप के रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे दिखे। अब बात करते हैं यहाँ के जो ये रॉड है, जो इसके डायामीटर के बारे में। तो थोड़ा सा मैं जूम करवाना चाहूँगा और यहाँ पे अपन फोकस करेंगे कि यहाँ इसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है TMT, है ना, ये TMT, ये HYSD बार है। और इसमें जो ग्रेड यूज किया गया है वो यही कहीं पे रॉड पे मेंशन किया जाता है। पे इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मेंशन है, जैसे TMT लिखा है उसके ऊपर यहाँ 500 लिखा है। तो ये क्या, कौन सा ग्रेड हो गया? FE 500। एक होता है प्लेन बार FE 250, जो प्लेन बार रहता है जिसमें रिप्स और लक्स नहीं होते। ये देखिए, ये कहला रहा है आपका रिप्स और ये लक्स, ये नहीं होते। ठीक है ना। तो वो प्लेन बार कहलाता है, जो कि इसमें यूज नहीं होता और यूज नहीं किया जाता है। पहले यूज किया जाता था फॉर स्टीरअप पर्पस, लेकिन अब उसको धीरे धीरे उसको ऑब्सलीट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें ना पकड़ नहीं होती, वो बॉन्ड नहीं होता, वो अच्छे से कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है। इसलिए अब हमें ध्यान देना है कि हमें यूज करना है FE 415 या FE 500, या फिर उसके फर्दर अभी रिसेंटली बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, तो FE 550 और उसके ऊपर के ग्रेड्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बात कर लिया अभी मेन रेनफोर्समेंट के बारे में, स्टीरअप्स के बारे में। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ये जो दिख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो हमारा स्टीरअप है कैसे स्टार्ट हो रहा है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ से स्टार्ट, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीछे घूमते हुए गया और यहाँ से आते हुए ये थोड़ा सा फर्दर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रिप है ना, ये इस प्रकार का जो ग्रिप है, ये 90 का एक एंगल बना रहा है ये वाले रेनफोर्समेंट से। ठीक है ना। ये जो रेनफोर्समेंट यहाँ से आ रहा है, वहाँ से एक 90 का एंगल बना रहा है। लेकिन इसको और बेहतर बॉन्ड के लिए हमें 135 में मोल्ड करना था। जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है, इस शेप को हम थोड़ा सा और इस तरीके से पकड़ के 135 में यहाँ पे बेंड करेंगे, ताकि बहुत अच्छे से यहाँ पे फंस जाए। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम स्टीरअप्स को इस तरीके से 135 में रखेंगे। और जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है कि वो अच्छे से दूसरे रेनफोर्समेंट के कारण वो 135 एंगल में सेट नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पे 90 तक रोकेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे कितने लेग स्टीरअप्स की बात की जा रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इसी की मैं बात करूँगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो रेनफोर्समेंट है, ये स्टीरअप्स जो आया हुआ है, यहाँ से इस तरीके से घूमते हुए और ये पूरा सेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो दो लेग है, थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ से समझ आएगा। एक देखिए, ये एक लेग और ये एक नीचे की तरफ में एक दूसरा लेग आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको कहते हैं 2 लेग्ड स्टीरअप्स। ठीक है ना। वेयरएज अब ऊपर वाले में देखेंगे, आप यहाँ पे ऊपर वाले में देखेंगे कितना पोर्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये जो पोर्शन है, ये देखिए, ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से घूमते हुए, ठीक है ना, ये दिख रहा है, एक लेग आपको दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे, ये नीचे तरफ दबा हुआ है, ये दूसरा लेग है। ठीक है, 2 लेग हो गया। अब वेयरएज इसके लिए, ये वाले बॉन्ड के लिए, यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रिप आ रही है इस तरीके से, और ये यहाँ तक गई है और ये नीचे से इस तरफ गई है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 लेग यहाँ पे और ये 2 लेग, तो ये टोटल कितना हो गया? 4 लेग्ड स्टीरअप। ये टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझना है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ और अच्छे से समझी। पहला,
ये 2 लेग स्टीरअप्स है नीचे में, और ऊपर में जो दिख रहा है वो 4 लेग स्टीरअप्स है, ठीक है। और फर्दर प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे समझेंगे लैपिंग की बात। तो जैसे कि अब ध्यान से समझिए कि ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नीचे में यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा बीम, नीचे में यहाँ पे स्लैब बीम होगी, ठीक है। ये हमारा जो फ्लोर है ये सेकंड फ्लोर बनने वाला है। तो इस सेकंड फ्लोर में नीचे में यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के टॉप बीम होगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसीड कर रहा है यहाँ से कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, और वेयर एज ऊपर तक जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? वहाँ पे जो स्लैब बीम आएगा ना, मतलब ये टॉप फ्लोर है, अगर मान लीजिए कि वो टॉप फ्लोर है तो वहाँ पे रूफ की जो बीम होगी, तो बीम का जो बॉटम होगा वहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कहलाएगा आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है इसमें हमें ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे क्यों बताया इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम? इसलिए क्योंकि अब हम सीखेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हमें कहाँ देना चाहिए? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे, इस जोन को मैं समझाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे ये जो है, ये जो रेनफोर्समेंट यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ये कहलाता है ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ओवरलैपिंग डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये मैं नाप लूंगा टेप की मदद से। अगर मैं इसको नापता हूं तो ये मेरा कहलाएगा ओवरलैपिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था लैपिंग जोन के बारे में। तो हमें ये समझना है कि हमारा L मतलब इफेक्टिव लेंथ का डिस्टेंस कहाँ से लिया जा रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ का जो डिस्टेंस है वो लिया जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक कि रूफ बीम के बॉटम तक, वो हमारा L हो गया। अब हमें कहाँ पे नहीं देना है पहले ये समझना है कि हमें जो लैपिंग का जोन है वो हमें नीचे से L/4 डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक करीबन L/4 डिस्टेंस तक, इतना कहीं आएगा आसपास। वेयर एज ऊपर से L/4 डिस्टेंस तक लैपिंग नहीं देना है, ठीक है। इसका मतलब जो बीच में जगह बची हुई है, मतलब L/2 डिस्टेंस जो बीच में बची हुई है, वहां पे हमें लैपिंग देना है। क्लियर आ रहा है समझ में? ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंजीनियर्स। अगर आप चाहते हैं ना ये बहुत बारीकी से सीखना, और हर एक इसकी जो कटिंग लेंथ कितनी आएगी, कितना होगा रेनफोर्समेंट, आपके घर में कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, कितना स्टील हम मंगवाएंगे, अगर ये सारी चीज पता करना चाहते हैं ना तो आपको सीखना होगा बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। और बार बेंडिंग शेड्यूल सीखने के लिए सिविल गुरुजी आपको एक मॉडल प्रोवाइड करता है, फिजिटल मॉडल। और इस फिजिटल मॉडल ट्रेनिंग में आप सीखते हैं पूरे एंटायर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, और इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आप बहुत अच्छे से सीखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। और अगर आप चाहते हैं कि ये मौका आपकी लाइफ में जल्दी आए तो आपको कॉल करना होगा 9522181234 पे। इस नंबर पे कॉल करें, मुझसे बात करें। भिलाई छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2023 से नई बैचेस स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। नई बैचेस आपको मिलेंगे, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए समय ना वेस्ट करें, तुरंत कॉल करें 9522181234 नंबर पे और पूरी काउंसलिंग अटेंड करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।